नमस्कार। आज की बातचीत एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन शर्त ये हो कि वो अगली सुबह उठ ही ना पाए। ओह, क्या कोई ये सौदा करेगा? मतलब कोई भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी हर सुबह, हर एक दिन 1 करोड़ रुपए से भी कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। और यही सोच, यही एहसास हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाता है। हाँ। हमारे पास एक YouTube वीडियो है, स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। सुना है इसके बारे में? हाँ, देखा है मैंने। काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और वो इसी मुद्दे की गहराई में उतरता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी समय को कैसे देखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री को थोड़ा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि समय को इतनी बड़ी दौलत क्यों कहा गया है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। और हम इसे बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है आजकल की दुनिया में? देखिए, वीडियो का जो मूल विचार है ना, वो बहुत बुनियादी है लेकिन गहरा है। अच्छा। कि हमारा पूरा जीवन वो समय के दायरे में ही चलता है। अगर समय रुक जाए तो जीवन भी थम जाएगा, है ना। हाँ, जाहिर है। इसलिए समय बर्बाद करना वो एक तरह से जीवन को ही व्यर्थ गंवाना है। हमारे अपने अथर्ववेद में भी तो कहा गया है, वो काल का घोड़ा। हाँ, बिल्कुल। समय एक तेज घोड़े की तरह है, काल का घोड़ा जो किसी के लिए नहीं रुकता, चलता ही रहता है। हाँ, ये काल का घोड़ा वाली बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। और वीडियो में वो टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क का भी जिक्र है ना। हाँ हाँ, उनका वो कोट कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी समय का 1 सेकंड नहीं खरीद सकती। एग्जैक्टली। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, फिलोसॉफिकल लगती हैं। पर असल जिंदगी में हम इसे कितना याद रख पाते हैं, यही सवाल है। यही तो चुनौती है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि समय अनमोल है, सीमित है, बहुत लिमिटेड है। इसे वापस नहीं लाया जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो लगातार खर्च हो रहा है, चाहे हम कुछ करें या न करें। तो फिर सवाल उठता है कि हम इसे बर्बाद कैसे करते हैं। वीडियो इसे एक बड़े दिलचस्प तरीके से समझाता है। वो मुद्रा वाला उदाहरण। हाँ, कि समय एक करेंसी की तरह है, एक मुद्रा। हर दिन हमारे खाते में समझ लीजिए 86,400 सेकंड जमा होते हैं, रोज सुबह। अब ये हम पर है कि हम इन्हें कैसे खर्च करते हैं, सोच समझ कर या बस उड़ा देते हैं। वीडियो में एक तुलना भी दी गई है जो काफी सोचने लायक है। कौन सी? सोचिए, 1 करोड़ रुपया अगर 30 साल की कड़ी मेहनत से मिले तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वही 1 करोड़ रुपया अगर सिर्फ 1 महीने में मिल जाए, हाँ, तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा महसूस होती है ना। हाँ, जाहिर है, टाइम का फर्क है। और दूसरी तरफ अगर किसी को हर मिनट सिर्फ 1 रुपए मिल रहा हो लगातार, तो वो भी कम नहीं लगेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसका मतलब ये निकलता है कि हम कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा समय की कदर करते हैं, बस शायद हमें इसका एहसास नहीं होता रोज। एग्जैक्टली। वीडियो में समय की बर्बादी के 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। हाँ, क्या है वो? पहला, ऊर्जा की कमी, लैक ऑफ एनर्जी। मतलब वो मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है वाला बहाना। हाँ, वही। और दूसरा कारण है उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। उद्देश्य की कमी? हाँ, मतलब साफ पता ही नहीं कि अपना समय और ऊर्जा लगानी कहाँ है। जब लक्ष्य ही धुंधला हो तो जाहिर है समय इधर उधर भटकने में ही जाएगा। ये बात तो सही है, बिना लक्ष्य के तो गाड़ी कहीं भी मुड़ जाती है। और इस बर्बादी की कीमत भी है। वीडियो में एक हिसाब लगाने की कोशिश की गई है वैसे। अच्छा, क्या हिसाब है? मान लीजिए कोई अपने काम के घंटों के हिसाब से अंदाजन 227 रुपए प्रति घंटा कमाता है। ठीक है? ठीक है। अगर वो दिन के 5 घंटे सिर्फ फोन चलाने या फालतू कामों में बर्बाद कर देता है। 5 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन होता है। तो महीने का लगभग 4,050 रुपए वो सीधे सीधे गवा रहा है एक तरह से। बाप रे, 4,050 रुपए महीना सिर्फ फोन चलाने का? हाँ, ये एक तरीका है सोचने का। लेकिन वीडियो जोर देता है कि ये सिर्फ पैसों का गणित नहीं है। तो फिर क्या है? असल नुकसान ध्यान का है, अटेंशन का और अवसर का, अपॉर्चुनिटी का। वो समय जो किसी स्किल को सीखने, सेहत बनाने या रिश्तों को बेहतर करने में लग सकता था, वो चला गया, वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हिसाब लगाना, ये आंकड़े बताना लोगों को वाकई प्रेरित करता है या ये सिर्फ एक डराने वाला नंबर बनकर रह जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, शायद आंकड़े अकेले काफी ना हो। वीडियो एक और दिलचस्प नुक्ता उठाता है। क्या? कि किसी व्यक्ति के समय की असली कीमत तय कौन करता है?
बाहर से कोई नहीं, तो वो व्यक्ति खुद तय करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने काम के बाद या खाली समय में क्या करना चुनता है। अच्छा, मतलब अगर कोई अपना खाली समय टीवी देखने में बिताता है और कोई दूसरा उसी समय में कोई नई स्किल सीखता है, तो दोनों के समय की कीमत अलग-अलग हो गई, उनके अपने चुनाव के हिसाब से। वीडियो यही कहता है। सोचिए, अगर कोई रोज 3 घंटे लगाकर अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या 6 महीने बाद उसके समय की कीमत वही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी डिमांड बढ़ेगी। हाँ, उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने समय का निवेश किया। इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत जरूरी बात है, समय का निवेश। इस शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ। वीडियो में कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने समय की कीमत समझी। हाँ, और ये उदाहरण काफी प्रेरणादायक है। जैसे महात्मा गांधी का किस्सा। हाँ, दांडी मार्च वाला। हाँ, दांडी मार्च के वक्त एक जाने माने अंग्रेज रिपोर्टर थे, वॉकर। हाँ। वो उनसे मिलना चाहते थे। अच्छा। गांधी जी तेजी से चल रहे थे, रिपोर्टर साथ चलने लगा। गांधी जी ने मजाक में कहा, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूं, और चलते रहे। रुके नहीं। मतलब उन्होंने उस वक्त इंटरव्यू देने से ज्यादा अपने चलने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने को जरूरी समझा, उस मूवमेंट को। बिल्कुल। बाद में उन्होंने कहा भी कि उनके लिए मशहूर होने से ज्यादा जरूरी उनका मिशन था और उसमें लगने वाला समय। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी साफ थी उनके दिमाग में। बिल्कुल साफ। फिर अब्राहम लिंकन का भी जिक्र है। हाँ, लिंकन बेहद गरीबी से उठकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और वीडियो बताता है कि वो एक साथ कई काम करते थे। हाँ, पिता के काम में हाथ बटाना, खेत पर काम करना और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखना। सोचिए, आज के जमाने में तो लोग एक पढ़ाई के साथ शायद एक साइड हसल भी मुश्किल से संभाल पाते हैं। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, समय का सही इस्तेमाल मुमकिन है। लिंकन ने समय को मैनेज किया, उसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया, अपने आप को बनाया। और फिर वॉरेन बफे, उनके बारे में वीडियो कहता है कि दुनिया सोचती है उन्होंने सही जगह पैसा लगाया। हाँ, लेकिन वीडियो कहता है कि ज्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना समय सही जगह लगाया। और बहुत जल्दी शुरू किया। एग्जैक्टली। 6 साल की उम्र से काम करने लगे, जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। 11 साल में शेयर बाजार में कदम रखा, वो भी अखबार बेचकर जमा किए पैसों से। कमाल है। ये दिखाता है कि समय का निवेश पैसों के निवेश से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है अगर सही दिशा में और लगातार किया जाए, कंसिस्टेंटली। और बिल गेट्स का भी अनुभव था ना बफेट के साथ? हाँ, वीडियो में साझा किया गया है। गेट्स ने देखा कि बफेट का कैलेंडर सचमुच मिनट दर मिनट प्लान किया हुआ था, हर चीज के लिए टाइम स्लॉट, हर मिनट का हिसाब। हाँ, बफे का मानना था कि सफलता के लिए इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का डिसिप्लिन जरूरी है। ये उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने समय का कितना मोल समझते हैं। लेकिन इन महान लोगों के समय और आज के समय में एक बड़ा फर्क है। क्या? आज हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, खासकर मनोरंजन के नाम पर। हाँ, और वीडियो इस मुद्दे पर काफी गंभीर रुख अपनाता है। ये एक विचारक का हवाला देता है जिसका कहना था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो युद्ध की जरूरत नहीं, तो बस उसकी युवा पीढ़ी को फालतू मनोरंजन और सस्ती चीजों में उलझा दो, वो अपने आप भटक जाएंगे। ओह। वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद का भी जिक्र है, जिनके अनुसार किसी कौम को तबाह करने का एक तरीका उनमें शर्म और हवस को बढ़ावा देना है। ये तो काफी तीखी बातें हैं। क्या वीडियो मनोरंजन को पूरी तरह नकारता है? मतलब एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। वीडियो इस बात को स्पष्ट करता है। इसे रोम साम्राज्य के ब्रेड एंड सर्कस वाले विचार से जोड़ा गया है। ब्रेड एंड सर्कस, ये क्या था? रोम के शासकों का मानना था कि जनता को बस पेट भरने को रोटी, ब्रेड और मन बहलाने को खेल तमाशे, सर्कस मिलते रहें तो वो खुश रहेंगे। हाँ, तो वो बड़े मुद्दों, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएगी, अपनी ही दुनिया में मस्त रहेगी, ध्यान बटा रहेगा। और वीडियो के मुताबिक आज का सर्कस क्या है? वीडियो इशारा करता है मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ। अच्छा। उनका कहना है कि ये चीजें हमें उन जरूरी मुद्दों से भटका सकती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रदूषण है, टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर का मनोरंजन तो जरूरी है ना, दिमाग को ताज़ा करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। बिल्कुल, वीडियो भी यही कहता है। मनोरंजन अपने आप में बुरा नहीं है, थोड़ी देर के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलना ठीक है। समस्या तब शुरू होती है
जब ये लत बन जाए, हाँ, जब ये मनोरंजन एक लत बन जाए, एक कमजोरी बन जाए, या जब ये असल जिंदगी की मुश्किलों से भागने का एक परमानेंट तरीका बन जाए, या फिर जब हम उतना मनोरंजन अफोर्ड ही नहीं कर सकते जितना समय हम उस पर खर्च कर रहे हैं। हाँ। मतलब जरूरी कामों को छोड़कर मनोरंजन में लगे रहना, ये अफोर्डेबल नहीं है समय के हिसाब से। तो ये संतुलन की बात है, बैलेंस। हमें ये समझना होगा कि कहीं आधुनिक सर्कस हमारे कीमती समय पर डाका तो नहीं डाल रहा। बिल्कुल। तो फिर समाधान क्या है? इस काल के घोड़े को साधा कैसे जाए? इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? कंट्रोल कैसे करें? वीडियो में 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स जैसी चीजों का जिक्र है, यानी कम समय में ज्यादा काम करने के तरीकों की बात होती है। हाँ, वो 2 मिनट रूल, डाइट पर फोकस, ना कहना सीखना वगैरह। हाँ, वो सब अपनी जगह ठीक है, छोटी छोटी टिप्स हैं। लेकिन वीडियो किसी एक तरीके को सबसे ज्यादा असरदार बताता है, हार्वर्ड की स्टडी का हवाला देकर। हाँ, और वो तरीका है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। टाइम बॉक्सिंग। हाँ, वीडियो के अनुसार इलॉन मस्क जैसे बेहद कामयाब और व्यस्त लोग भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क भी? अच्छा। तो ये टाइम बॉक्सिंग, ये हमारी आम टू डू लिस्ट बनाने से कैसे अलग है? वीडियो टू डू लिस्ट की कुछ कमियां भी गिनाता है शायद। हाँ, वीडियो के मुताबिक टू डू लिस्ट के साथ कुछ दिक्कतें हैं। पहली, लिस्ट में बहुत सारे काम देखकर अक्सर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, क्या ज्यादा जरूरी है। कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये तो होता है, ओवरवेल्म हो जाते हैं। दूसरी, प्राथमिकता तय करना मुश्किल होता है, प्रायोरिटाइज करना। क्या 3 मिनट वाला छोटा काम पहले निपटा ले या 30 मिनट वाला जरूरी काम? हो सकता है 30 मिनट वाले काम के लिए ज्यादा मानसिक ऊर्जा चाहिए हो और हम उसे टालते रहें, प्रोक्रास्टिनेट करते रहें। और तीसरी कमी, जो शायद सबसे बड़ी है, तीसरी और सबसे बड़ी कमी वीडियो के अनुसार ये है कि टू डू लिस्ट का अक्सर कोई बड़ा लक्ष्य या संदर्भ नहीं होता। मतलब? बस कामों की एक लिस्ट होती है जिसे टिक करना होता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये छोटे छोटे काम किस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। वो क्यों गायब हो जाता है? अच्छा, तो टाइम बॉक्सिंग इन कमियों को कैसे दूर करती है? ये काम कैसे करती है? फंडा क्या है इसका? टाइम बॉक्सिंग का मूल सिद्धांत है कामों को सिर्फ लिस्ट में लिखने के बजाय उन्हें अपने कैलेंडर में एक निश्चित समय स्लॉट देना। कैलेंडर में? जैसे मीटिंग शेड्यूल करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही अपने जरूरी कामों के लिए भी टाइम ब्लॉक करें। वीडियो कहता है वक्त मिलता नहीं, वक्त को काम के साथ पैक करना पड़ता है। पैक करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। मतलब कैलेंडर में लिखना कि सुबह 10 से 11 बजे तक मैं रिपोर्ट पर काम करूंगा या करूंगी। हाँ, बिल्कुल। इससे आप सिर्फ ये नहीं तय करते कि क्या करना है, बल्कि ये भी तय करते हैं कि कब करना है और कितनी देर करना है। अच्छा, तो लिमिट भी तय हो गई? हाँ, इससे टालम टोल की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको पता है कि इस 1 घंटे में यही काम करना है। इसके लिए तो काफी सोच समझकर योजना बनानी पड़ेगी, सिर्फ काम लिस्ट करना काफी नहीं होगा। एकदम सही। और यहीं पर स्मार्ट लक्ष्यों का महत्व सामने आता है। वीडियो जोर देता है कि टाइम बॉक्सिंग तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब आपके लक्ष्य स्मार्ट हो। स्मार्ट, SMART? हाँ, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, टाइम बॉक्सिंग और स्मार्ट गोल्स। तो ये स्मार्ट क्या है? ये कोई खास तरह के लक्ष्य होते हैं? हाँ, स्मार्ट एक एक्रोनिम है, यानी हर अक्षर का एक मतलब है। ये लक्ष्य तय करने का एक फ्रेमवर्क है, एक तरीका। अच्छा, बताएं। S मतलब? S यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट। आपका लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे सिर्फ घूमने जाना है कहना काफी नहीं। कहाँ जाना है? अच्छा। दिल्ली जाना है, या और बेहतर दिल्ली में इंडिया गेट जाना है। हाँ। लक्ष्य जितना साफ होगा उतना ही पता रहेगा कि समय और ऊर्जा कहाँ लगानी है, वरना कंफ्यूजन रहेगा। समझ गया। तो स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल साफ साफ पता हो कि करना क्या है। अब M यानी मेजरेबल, मापने योग्य। आपको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं, या आप उसके कितने करीब पहुंचे हैं। प्रगति को मापना जरूरी है। ट्रैक करना मतलब? हाँ, ट्रैक करना। वीडियो में उदाहरण है कि अगर आप 10 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और प्रोग्रेस बार नहीं दिख रहा तो बेचैनी होती है, पता नहीं चलता कितना हुआ। हाँ, बिल्कुल। प्रगति पता लगने से तसल्ली मिलती है और मोटिवेशन बना रहता है। और काम शुरू करने से पहले अंदाजा लगाना कि इसमें कितना समय लगेगा, ये भी मेजरेबल का हिस्सा है। ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, फिर M यानी अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हासिल करना मुमकिन हो, यथार्थवादी हो, रियलिस्टिक हो। मतलब हवा में तीर नहीं चलाना है। बिल्कुल।
वीडियो मजाक में कहता है कि कोई अगर महीने का 1 लाख कमाता है और जोश में आकर कहे कि अगले महीने 1 करोड़ कमाऊंगा, तो ये लक्ष्य शायद अचीवेबल नहीं है, कम से कम उस टाइम फ्रेम में। हाँ, शायद नहीं। लक्ष्य चुनौती भरा हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं लगना चाहिए, वरना शुरू करने से पहले ही हार मान लेंगे। सही बात है, वरना शुरुआत में ही हिम्मत टूट जाएगी। ठीक है, अब आर यानी रेलेवेंट, प्रासंगिक। ये बहुत जरूरी है। जो लक्ष्य आपने तय किया है, क्या वो वाकई आपके लिए मायने रखता है? क्या वो आपकी बड़ी पिक्चर, आपके मूल्यों, आपकी वैल्यूज से मेल खाता है? ये कैसे तय करें? खुद से पूछना होगा। वीडियो कहता है कि हम अक्सर उन्हीं कामों को टालते हैं जो हमें अंदर से जरूरी या प्रासंगिक नहीं लगते। अच्छा, वो कुत्ते का उदाहरण दिया गया है जो कार के पीछे भागता है, पर अगर कार रुक जाए तो कुत्ते को भी नहीं पता कि उसे क्या करना है, उसने बस भागना सीखा है। हाँ, सही है। तो लक्ष्य आपके लिए रेलेवेंट होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए आपके लाइफ में। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। अप्रासंगिक लक्ष्यों में हम बहुत समय बर्बाद कर देते हैं शायद। बिल्कुल। और आखिरी टी यानी टाइम बाउंड, समयबद्ध। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए, एक डेडलाइन। डेडलाइन जरूरी है। हाँ, कब शुरू करना है, कब तक खत्म करना है। डेडलाइन होने से काम पर फोकस बना रहता है और उसे टालने की आदत कम होती है। टाइम बॉक्सिंग इसी सिद्धांत पर काम करती है। हर काम एक निश्चित समय सीमा में बंधा होता है। तो स्मार्ट लक्ष्य तय करना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, और फिर उन्हें टाइम बॉक्सिंग के जरिए अपने कैलेंडर में फिट करना। हाँ, ये है अपने समय पर बेहतर नियंत्रण पाने का तरीका, जैसा कि वीडियो से जाता है। हाँ, वीडियो का तर्क है कि जो इंसान अपने घर की दीवार पे टंगे कैलेंडर को यानी अपने आने वाले समय को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया को क्या नियंत्रित करेगा? शुरुआत खुद से होती है। टाइम बॉक्सिंग और स्मार्ट लक्ष्य मिलकर आपको अपने समय का और इस तरह अपने जीवन का शासक बनने में मदद करते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में लेने में। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। तो आज की इस चर्चा से हमने काफी कुछ समझा। समय वाकई अनमोल है, ये सीमित है और ये कभी लौट कर नहीं आता। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही हमारी सफलता, हमारी संतुष्टि और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। बिल्कुल। अगर सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें हैं। 1, समय एक मुद्रा है जिसे सोच समझकर खर्च करना है। हाँ। 2, काल का घोड़ा सचमुच किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता रहेगा। बिल्कुल। 3, हमें आज के जमाने के भटकाओं जैसे जरूरत से ज्यादा मनोरंजन या सोशल मीडिया के खतरों को पहचानना होगा, कॉन्शियस रहना होगा। सही है। और सबसे जरूरी, टाइम बॉक्सिंग और स्मार्ट लक्ष्यों जैसी तकनीकें हमें अपने समय को बेहतर तरीके से साधने में, मैनेज करने में मदद कर सकती है। इस बातचीत ने वाकई सोचने का एक नया नजरिया दिया है, समय को देखने का तरीका। वीडियो एक आखिरी बहुत ही प्रेरक विचार के साथ खत्म होता है। क्या है वो? वो कहता है कि अगर कोई इंसान आज, अभी से अपने 30 मिनट को 50,000 रुपए से ज्यादा कीमती मानने लगे, सिर्फ सोचने से? हाँ, ये सोचना शुरू कर दे कि उसका आधा घंटा इतना मूल्यवान है, तो हो सकता है भविष्य में उसके 30 मिनट की कीमत सचमुच 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए। वाह! ये सब मानसिकता का खेल है, माइंडसेट का, और उस मानसिकता के हिसाब से लिए गए एक्शन का। वाह! ये तो सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। शुरुआत सोच बदलने से होती है, एक्शन अपने आप फॉलो करेगा फिर। हाँ, और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। समय के प्रति अपने नजरिए में, अपने एटीट्यूड में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो किसी के जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक असर डाल सके? एक छोटा बदलाव, सबसे बड़ा असर। इस पर विचार जरूर करें।